अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9 में सुबह का मंज़र। सुबह होने को आती है तो चाँद की रोशनी फीकी पड़ जाती है। तो चाँद की रोशनी फीकी पड़ जाती है। क्यों फीकी पड़ जाती है, या यूँ कहो कि चाँद छुप जाता है। क्यों छुप जाता है? क्योंकि सूरज के निकलने से अंधेरा दूर हो जाता है और रोशनी में चाँद की रोशनी, सूरज की रोशनी क्योंकि बहुत तेज़ होती है, इसीलिए चाँद हमें नज़र नहीं आता। सितारे भी छुप जाते हैं, है ना। बस कोई टिमटिमाता रहता है। रात का अंधेरा ख़त्म होने पर जब सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी से दिन का सवेरा होता है, तब क्या होता है कि चाँद और तारे छुप जाते हैं, हमें नज़र नहीं आते हैं। उजाला बढ़ता जाता है, दरो दीवार, मकान, जंगल, दरख्त सब साफ नज़र आते हैं, है ना। सुबह के वक्त में क्या होता है कि जैसे जैसे उजाला होता है तो क्या होता है कि सभी चीज़ें साफ़ नज़र आने लगती हैं। सुबह को ठंडी ठंडी हवा चलती है और बड़ा सुहाना मौसम होता है। सुबह फजर के बाद जब आप उठेंगे, है ना, तो हल्की सी रोशनी होती है और वो धीरे धीरे रोशनी साफ़ होती जाती है और सब कुछ साफ़ नज़र आने लगता है। और सुबह का मंज़र जो होता है बड़ा सुहाना होता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, क्योंकि सुबह में सूरज की रोशनी तेज़ नहीं होती है ना, गर्मी नहीं होती है और हवा चलती है तो अच्छा लगता है। बागों और खेतों में बाहर का सा मंज़र होता है। घास और पत्तों पर मोती जैसे नज़र आते हैं। घास और पत्तों पर मोती जैसे क्या नज़र आते हैं? शबनम के कतरे, ओस के बूंद की कतरे नज़र आती हैं। तो वो गर्मी के मौसम में नज़र नहीं आती हैं, है ना। जाड़े के मौसम में ओस जो गिरते हैं ना, तो वो पत्तों पर नज़र आते हैं। हाँ, ये शबनम के कतरे होते हैं। फुलवारियाँ महक उठती हैं, फूल खिल जाते हैं, कलियाँ चटक जाती हैं, बिल बूटे तरोताज़ा नज़र आते हैं। क्या होता है कि सुबह शादी के वक्त जब सुबह की रोशनी निकलती, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, तब सारे फूल जो क्या होते हैं खिल जाते हैं और फुलवारियाँ जो होती हैं वो महकने लगती हैं। सभी फूल खिल जाते हैं, कलियाँ जो है चटक कर फूल बनती हैं और सभी पेड़ पौधे बेल बूटे सभी जो है तरोताज़ा नज़र आते हैं। चिड़ियों की चहक से फ़ज़ा गूंज रही होती है। सुबह में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आपने भी सुनी होगी। सुबह शादी के वक्त फजर के बाद का जो मौसम होता है, सुबह में उठेंगे आप जब सवेरे तो देखेंगे सुबह का मौसम बहुत सुहाना होता है, बड़ा अच्छा लगता है। वो आशियानों से निकल कर पेड़ों पर चहक रही हैं। कौन चहक रही हैं? चिड़ियाँ, है ना। अपने घोंसले से निकल कर पेड़ की टहनियों पर बैठ के चहकती हैं। सब चहकने का मतलब क्या होता है? चीं चीं जो बोलती रहती है ना, उनको चहकना कहते हैं। सब अपनी अपनी बोलियाँ बोल रही हैं, कैसा सुहाना मंज़र है। भेड़ बकरियाँ भी बोल रही हैं, गाय भैंस वगैरह भी जाग उठे और वो भी बोल रहे हैं। यानी कि सुबह जब होती है तो क्या होता है, इंसान जानवर सभी उठ जाते हैं। लेकिन आज के डेट में क्या होता है बच्चों कि हम लोग जो है नमाज वगैरह सभी छोड़ कर देर तक सोते रहते हैं और इस सुहाने मंज़र को जो है हम लोग देख नहीं पाते हैं। चिड़िया जानवर वगैरह तो सभी सवेरे ही उठ जाते हैं, लेकिन इंसान जो है जिन इस वक्त से पहले उठना चाहिए वो जो है देर तक सोते रहते हैं और इस खुदा की इस नेमत से महरूम हो जाते हैं। इसलिए बच्चों आप लोग जो हमेशा सुबह सवेरे उठने की आदत डालेंगे, है ना। मोस्टली घरों में होता है कि लोग देर से उठते हैं। अभी स्कूल बंद है तो स्कूल बंद के मौके पर तो और भी ज़्यादा लोग देर से उठते हैं कि चलो सुबह स्कूल जाना नहीं है, तो बच्चे भी सोए रहते हैं और बड़े भी सोए रहते हैं, है ना। तो तुम लोग ऐसा नहीं करना, सुबह सवेरे उठना और देखना, नमाज़ पढ़ना फजर की, और क्या करना, सुबह का जो मंज़र होता है बहुत अच्छा होता है, तो इसे ज़रूर देखा करो। सुबह की तरोताज़ा हवा जो है ना हमारे जिस्म के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सुबह में उठकर टहलना और सुबह की ताज़ी हवा खाना हमारे जिस्म के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्या है उनके बच्चे भी बोल रहे हैं, जानवरों के बच्चे भी बोल रहे हैं। जानवर भी सब सुबह सादिक में बोलने लगते हैं, सभी जग जाते हैं, सभी उठ जाते हैं। कारोबारी लोग भी उठ बैठते हैं। कारोबार में जिनको जाना है, बिज़नेस के लिए जाना है, तो वो लोग भी उठ जाते हैं। कोई वसूल करता है, कोई मुँह हाथ धोता है, कुछ लोग नमाज़ अदा करने के लिए वज़ू करते हैं। जिनको नमाज़ पढ़ना है वो नमाज़ के लिए वज़ू करते हैं। जिन लोगों को कारखाने जाना है वो अपने कारखाने या बिज़नेस के लिए जाने की तैयारियां करते हैं। जिन बच्चों को स्कूल जाना है वो स्कूल की तैयारियां करते हैं। स्कूलों और मदरसों के लड़के लड़कियां, तलबा तलबात भी तैयार हो रहे हैं। उनमें से कुछ नाश्ता कर रहे हैं, वो अपना बिस्तर उठाए, अपना बस्ता उठाए, बस्ता मतलब बैग, और स्कूल या मदरसे के लिए रवाना हो जाए। रात गुज़री नूर का तरका हुआ, होशियार स्कूल का लड़का हुआ।
कितना अच्छा है। यहाँ पर शेर, रात गुजरी नूर का तरका हुआ, यानी कि रात गुजर गई है, नूर का तरका हुआ, नूर चारों तरफ नूर रोशनी फैल गई है। और जो होशियार बच्चे हैं वो स्कूल के लिए और बच्चे सारे जो है वो होशियार बच्चे स्कूल के लिए तैयारी करते हैं, स्कूल जाने के लिए सब अपनी अपनी तैयारियां, कोई नाश्ता करता है, कोई फटाफट यूनिफॉर्म पहनता है, कोई नहा रहा होता है, जिसका जो टाइम है वो अपने हिसाब से सभी बच्चे भी अपनी तैयारियां करते हैं, है ना। तो ये है सुबह सादिक का मंज़र कि सुबह में हम लोग जब सवेरे उठते हैं तो क्या होता है। क्या आप लोगों को भी पता है, जब स्कूल खुली रहती है तब आप लोग भी सुबह सवेरे जल्दी जल्दी उठते हैं और जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार होते हैं, नहीं नाश्ता करते, कुछ हल्का फुल्का खाया, फिर मम्मा मैं लंच पैक करके देती हैं, बैग वगैरह तो रात में ही रेडी करके रख लेते हैं और सुबह को जल्दी जल्दी स्कूल की तैयारी रहती है। अब्बू को जाना है बिज़नेस के काम से या ड्यूटी पर जाना है तो वहाँ जाने की तैयारी करते हैं, नहीं। तो ये था हमारा सुबह का मंज़र। अब आइए हम जो है यहाँ पे कुछ सवालात हैं उसको हम देख लें। बच्चों यहाँ पर जो नामुकम्मल सवाल है उनको आपको मुकम्मल करना, नीचे दिए गए ऑप्शन से। दूसरे पेज में क्या है कि यहाँ सही और गलत को चुनना है, ठीक है। अब आइए नीचे, दर्ज झेल सवालात के जवाब 2 या 3 लफ्ज़ों में लिखे। सुबह का मंज़र कैसा होता है, तो सुबह का मंज़र कैसा होता है बेटा, सुबह जब होती है तो क्या होता है, चांद तारे छुप जाते हैं, है ना, और उजाला बढ़ता है, तेज पेड़ ये जो है क्या बोलते हैं उसको, ठंडी ठंडी हवा चलती है, सुहाना मौसम होता है। तो सुबह का मौसम कैसा होता है, सुबह का मंज़र बड़ा सुहाना होता है, चांद और तारे सब छुप जाते हैं, ठीक है। माइए कि सवाल नंबर 2, घास फूलों और पेड़ पौधों के पत्तों पर सुबह को क्या चीज़ नज़र आती है। घास फूलों और पेड़ पौधों के पत्तों पर जो है शबनम के कतरे नज़र आती हैं। सुबह को कौन कौन जाग उठता है, सुबह को इंसान, जानवर सभी जाग उठते हैं। अब आइए दर्ज झेल सवाल का जवाब चंद जुमलों में लिखिए। सुबह के सुहाने मंज़र पर अपने लफ्ज़ों में इजहार ख्याल करते हुए एक मुख्तसर पैराग्राफ लिखिए, है ना। तो क्या करना है, सुबह के सुहाने मंज़र पर अपने लफ्ज़ों में इजहार ख्याल करते हुए एक मुख्तसर पैराग्राफ लिखना है। सुबह का जो सुहाना मंज़र होता है वो क्या होता है कि सुबह में जब रोशनी धीरे धीरे बढ़ती है तो चांद तारे छुप जाते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, बाग और खेतों में क्या होता है, बाहर का मंज़र होता है, घास और पत्तों पर शबनम के कतरे नज़र आते हैं, फुलवारियाँ महकने लगती हैं, कलियाँ चटक जाती हैं और सभी जानवर वगैरह भी सभी जग जाते हैं और इंसान जो है, लोग अपने कारोबार के लिए, बच्चे स्कूल के लिए तैयारी करते हैं, है ना। तो सुबह में तो यही जो है आपको इस सवाल में जब इसका सवाल का जवाब लिखना है। अब आइए नीचे जो है लैंग्वेज से रिलेटेड, क़वायद से रिलेटेड है आपका। दर्ज झेल अल्फाज पर एराब लगाइए। एराब मतलब ज़बर ज़ेर या पेश, ठीक है। क्या लगाना है, ज़बर ज़ेर या पेश लगाना है। और इन लफ्ज़ों का इमला दुरुस्त कीजिए। इमला मतलब स्पेलिंग, तो इन लोग ये जो तो इमला दुरुस्त करना है, यहाँ पर गलत अल्फाज दिए गए हैं, उन लफ्ज़ों को जो है आपको सही करके लिखना है। अब आइए ग्रामेटिकल स्टडी है आपका कि जीन्स जेंडर के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं और वो कौन कौन सी हैं, है ना। तो जेंडर के जीन्स के लिहाज से इसमें की 2 किस्में हैं, जो हमने पिछले सबक में मछली में पढ़ा है। इसमें की 2 किस्में हैं, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस। मुज़क्कर वो जिससे क्या होता है, मर्द ज़ात का पता चलता है। मुज़क्कर क्या है, वो नर ज़ात का पता चलता है। और मुअन्नस वो जिससे कि मादा ज़ात का पता चलता है। और तादाद के लिहाज से भी इसमें की 2 किस्में हैं, एक वाहिद एक जमा, जो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। वाहिद वो है जो किसी भी एक चीज़ को कहते हैं और जमा वो जो एक से ज़्यादा चीज़ों को कहता है, ठीक है। और नीचे मिलान करना है, तुलु आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, फ़ोटो देखकर आपको अपने हिसाब से इसको ये मिलान करना है। टिमटिमाते तारे, फलदार दरख्त, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब इसका सारा क्वेश्चन आंसर जो है आप अपनी फेयर कॉपी में तैयार कर लीजिएगा, जो एग्ज़ामिनेशन के लिए सिलेबस बताया गया था, और इसे एग्ज़ाम के लिए तैयार
एग्ज़ाम के लिए इसे याद करना है, तैयार करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।